मजा आ गया वीडियो देख के। अगर मैं इंजीनियर ही रहता तो वीडियो कभी नहीं बनता। वैसे एक वीडियो तो सबका बन ही जाता है। आप देखना नहीं चाहते बार बार, वो एक अलग स्टोरी है। आपकी वाइफ बाजू में है तो हंसना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बट थैंक्स टू दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि वीडियो बन पाया। इनफैक्ट ये जब देखा तो मुझे वंडरफुल नहीं लगा था, बट ऑल क्रेडिट गोज टू अवर अपलाइन। उनकी विजन से मैं समझ पाया, डॉक्टर संगीता एंड शंकर देवराज, यू नो, ह्यूज टीम, यू नो, ऑल अक्रॉस द नेशन एंड आउटसाइड कंट्री ऑल्सो। और उनके द्वारा ही मेरी पहचान हुई हमारे अपलाइन डबल डायमंड कुमार एंड अंजलि शिवराम से। ही नोज हाउ टू सेट द ब्रेन फॉर सक्सेस, यू नो। मैं 1985 में मैंने इंजीनियरिंग किया सूरत रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से। हमारे खानदान का मैं पहला इंजीनियर हूं और बहुत नाज था, जैसे हर एक इंसान कुछ अचीव करता है उसके पीछे सपने होते हैं। और मैं बहुत पैशनेटिक था अपने इंजीनियरिंग कैरियर के बारे में। बड़े बड़े क्रेन, हाइड्रा, वेसल्स काम करूंगा, कैरियर बनाऊंगा। और इनफैक्ट ये सबसे मैं कभी थका भी नहीं, यू नो। 17 ईयर्स मैंने काम किया अलग अलग कैपेसिटी में। कभी मैं प्रोजेक्ट में था, कभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में था, प्लानिंग में था, इरेक्शन में था, मेंटेनेंस में था। और मुझे हमेशा अच्छा लगा ये सब करना। बट मैं अगर कहीं थक गया, फ्रस्ट्रेट हुआ तो मेरे रिवॉर्ड से फ्रस्ट्रेट हुआ, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से। ALS पॉइंट मेरे बने, ट्रिप पे कोई और गया। पहली बार पासपोर्ट बनाया था मैंने अकेले का, क्योंकि मैं ही जॉब करता था। तो जॉब में तो वाइफ को ट्रिप पे नहीं भेजते ना। तो मैंने पासपोर्ट बनाया, उसका डेट खत्म हो गया, एक भी थप्पा ही नहीं लगा उसके अंदर। दैट इज ए जॉब, यू नो। मुझे याद है मैं लास्ट जॉब में जब आया सूरत, तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले बॉस थे उन्होंने बोला, मैं उसके पहले एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी में था, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर में। उन्होंने बोला वहां पे तो प्रमोशन के लिए लॉ था, इतने साल के पहले प्रमोशन नहीं मिलेगा, यू नो। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो ये लॉ अच्छा नहीं ना आपके लिए। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला हमारे यहाँ कोई लॉ ही नहीं है। एंड ही एग्जैक्टली फॉलोड इट। 7.5 साल प्रमोशन नहीं दिया उसने। मैं तो बहुत इनोसेंट, मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। उनका बैक ट्रैक क्या चल रहा था पता नहीं। बट हमारे गुजराती में एक कहावत है, कागड़ा बधेज कारा। सो आप कितने लोग होप में जॉब चेंज करते हैं। मैं पहली जॉब से दूसरी जॉब में गया जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। मुझे लगता था ये टेक्सचराइजिंग मशीन में क्या करना है, बड़े बड़े मशीन्स हो गए तभी तो मैं इंजीनियर हूं। वहां गया तो फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है समझ में आया। और वो फैक्ट्री बहुत पुरानी थी, 25, 30 साल, 40 साल से लोग काम करते थे। और वर्कर के साथ काम करना ऐसी पुरानी फैक्ट्रियों में, यू नो। आपने भी देखा होगा आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो SA-8 लॉन्च हुआ, SA-1 के जमाने के हैं, उनको 4 बेसिक सिखाना बड़ा मुश्किल है ना। तो 4 बजे फैक्ट्री बंद होती है तो 2:15 बजे ही वर्कर हाथ धो रहा है। अगर मैं उनको पूछूं तो बोलता है सर 4 बजे तो गेट पे पहुंचना है ना। ठीक। तो उसके बाद मैंने एक जॉब चेंज किया वापस। वहां पे फैक्ट्री में जो एक मिस्टर पटेल थे, उन्होंने बोला अगर इंजीनियरिंग कैरियर बनानी है तो जो फैक्ट्री शुरू हो रही है वहां चला जा, तेरे बाद वर्कर आने चाहिए, तभी तेरा कंट्रोल रहेगा। सो आई वेंट टू कोसंबा, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। हुआ ऐसा, बट वक्त के साथ समझा कि अगर मैं यही रहूंगा, गांव में ही पढ़ा रहूंगा इतने साल, और बच्चे को बड़े होकर सिटी में ले जाऊंगा तो बस क्या है वो ही नहीं समझ पाएंगे वो लोग कि डबल डेकर बस क्या होती है। तो एसोसिएशन नहीं था, वो एनवायरमेंट नहीं था। देन आई वेंट टू रिलायंस इंडस्ट्री। और यू नो, तब मुझे था कि मैं, यू नो, कैरियर के लिए, ये बड़ा कैरियर बनाना भी बड़ी अजीब चीज है यार। इंसान पूरी जिंदगी कैरियर ही बना रहता है, पता नहीं पैसा कब बनाने के लिए सोचेगा वो। तो मैं कैरियर बनाने के लिए चला गया, यू नो। और उस वक्त थोड़ा जंप अच्छा भी मिला, 10,000 का 17,000 मिला तो अच्छा लगता है ना, नौकरी वाले के लिए तो अच्छा ही है। बट थोड़े ही दिनों में समझ में आ गया कि इन्होंने 24 घंटे के लिए मुझे खरीद लिया है, यू नो, मौका ही नहीं। वहां पे रेटिंग सिस्टम था, एक फिक्स इंक्रीमेंट तो देते ही थे, उसके अलावा शंकर भाई को पता है रेटिंग सिस्टम है। आप
एट द एंड ऑफ ईयर आप गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट ऐसा सिस्टम देते हैं। और मुझे था मुझे जरूर एक्सेलेंट मिलेगा। इनफैक्ट लोग भी बोल रहे, मेरे क्रॉस लाइन भी बोल रहे थे एक्सेलेंट तुम्हें ही मिलेगा। बट एचआर का एक बड़ा भारी रूल था, एक्सेलेंट सिर्फ 5% लोग ही हो सकते। ऑलरेडी एंट्री में बैरियर है। इफ यू आर लेस देन 60% जॉब नहीं मिलेगा। आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो अंदर लेंगे नहीं, तो लेंगे बड़े चुन के। और उसके बाद उसमें एक्सेलेंट 5% है, मगर 5% एक्सेलेंट है तो 5% एवरेज होना ही चाहिए। तो किसी की कैरियर की वाट लगाएंगे, क्योंकि एवरेज आए तो प्रमोशन में यू आर ऑलवेज लैगिंग। तो लोग बोल रहे तुम्हें जरूर एक्सेलेंट मिलेगा। और 1 साल के बाद जब वो ग्रेडेशन का रिजल्ट बाहर निकला तो मुझे गुड दिया उन्होंने। मेरी आंख में से आंसू छलक के बाहर ही आने वाले थे, बट ऑप्शन नहीं था ना जिंदगी में कुछ। और जिसको पता लग जाए कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, उसको आपको स्क्वीज करने में बड़ा मजा आता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट खैर ये मौका आया जिंदगी में। अगर आप ऑनेस्ट है, कुछ करते रहेंगे, तो 1998 में मैं एक प्रोजेक्ट वर्क में यहाँ पे आ गया और शंकर भाई को मिला। मैं आया तो था प्रोजेक्ट के लिए, बट जिंदगी का एक बड़ा प्रोजेक्ट मेरा एमवे यहीं से शुरू हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये शुरुआत करते वक्त। मैं ज़्यादा तो नहीं समझ पाया, मैंने ना कोई प्रोडक्ट डेमो दिखे थे और ना कुछ किताबें, लिटरेचर ऐसा नहीं पढ़ा था। मुझे अच्छा ये लगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए मेरा बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं है जहाँ मैं 2-5 करोड़ रुपया लगा के फैक्ट्री डालूँ। 2-5 करोड़ क्या, 2-5 लगा के पान का गल्ला खोलने पर हालत भी नहीं था अपना। अगर आपका होगा शायद, क्या आप अपनी वाइफ के साथ पान के गल्ले पे बैठोगे क्या चूना लगाने? तो कुछ काम हमारे लिए होते नहीं है। ना मेरा ऐसा कोई सोशल बैकअप था, या कोई दूसरे लोग फाइनेंशियल बैकअप करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। या तो मैं सपने छोड़ दूं, ठीक है, नौकरी में जो है ज़्यादातर लोग दे लिव लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। बट ये ऑप्शन में मुझे अच्छा ये लगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ था नहीं। 4-5 हज़ार रुपया लगा के, 4-5 हज़ार को बिजनेस ही लोग नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा तो लोगों के पैराडाइम्स वही होते हैं कि 4-5 हज़ार में बिजनेस कौन सा होता है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि फ्लेक्सिबल टाइम एंड लो टाइम, जितना टाइम है। और मैं ऐसी जॉब में था जहां पे जाना तो तय था, बट आते वक्त पता नहीं डेट भी चेंज हो जाए, जिस तरह से मैं काम करता था वहां। और अगर कमीशनिंग का टाइम है तो 2 दिन 4 दिन। प्रज्ञा मेरे को कई बार पूछती थी कि कब आओगे वापस। वाइफ पूछती है ना, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को पूछा कब आओगे वापस, तो हस्बैंड ने पूछा क्या काम है। वाइफ के चिंता करवानी खबर पड़े ना, चिंता का मीटर कितने बजे चालू करूं 9 बजे 10 बजे। तो मैंने प्रज्ञा को बोल के रखा था कि 72 घंटे तक नहीं आऊं तब तक तो क्रेन, हाइड्रा, वेसल, एजिटेटर में ही रहूंगा कहीं ना कहीं। उसके बाद पुलिस स्टेशन जरूर जाना, बराबर। तो डेट वाज द लाइफ। तो इसमें जितना टाइम है उतना लगाओ, ऐसा करके मैंने शुरुआत की। और यही सोचा था 5-1 हज़ार रुपया आएगा। आया नहीं शुरुआत में। मतलब अगर आप इन टर्म्स ऑफ इनकम देखेंगे या इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ एमवे पिन देखेंगे तो फर्स्ट ईयर वॉज अ फेलियर। ज्यादातर मेरे पड़ोसी या रिलेटिव की नजर में अगर मैं देखूं तो इतना कुछ ज्यादा नहीं था। बट हाँ, एक चीज का फायदा मुझे बहुत हुआ। 1 साल के अंत में मैं समझ पाया कि ये बिजनेस का पोटेंशियल बहुत है। कई बार नए लोग अपने आप को इतना टाइम देने के लिए भी पेशेंस नहीं रखते। यू मस्ट गिव सम टाइम टू अंडरस्टैंड। एक मीटिंग या आधा सीढ़ी सुनने से आपको समझ में आ गया तो फिर आपको तो पद्म भूषण देना चाहिए। मैं पद्म भूषण वाला नहीं था, मुझे थोड़ा टाइम लगा। कई बार लोग बोलते हाँ मैं तो 1 बार गया था। कई बार तो लोग बोलते मैं 6 बार गया था सन्मुखानंद। 6 बार जाने की क्या जरूरत है भैया? आई मीन इतना डिफिकल्ट है क्या 6 बार जाना पड़े? ये तो हफ्ते में 6 बार दिखाने का धंधा है, देखने का थोड़ा है। You show it 6 times in a year. तो मैं ऐसा नहीं था, और मैं पहले साल इतना, it was an average story that way, but something was happening. मेरा विजन बढ़ा, मेरा I could understand through association of our upline. मुझे एक अच्छे दोस्त मिले। ना सिर्फ बिजनेस, बहुत सारे पहलू ऐसे हैं। पीवी बीवी तो बराबर है, बट
वी कीप टॉकिंग सो मेनी थिंग्स, यू नो, और मुझे बड़ा फायदा हुआ थ्रू दिस। ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते, उनको लगता है मैंने पैसा दिया मुझे कुछ प्रोडक्ट मिल गए, मैंने पैसा दिया मुझे सीडी मिल गई। उन्हें अंदाज नहीं है कि जो बिना पैसे को जो चीज मिली है वो एक सफल एलओएस के साथ का एसोसिएशन मिला है। ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते, you know? अगर आप ये बिजनेस में है और आपको ये फैमिली जानता है नाम से, या कुमार भाई और अंजलि बहन अगर आपको जानते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा क्रेडिटेबल अचीवमेंट होना चाहिए। सबको नहीं जानेंगे वो। सो पहला साल अच्छा हुआ एंड एवरेज था इस टर्म्स में, बट यस मेरे बिलीफ को बहुत फायदा हुआ। मुझे लगा यस आई कैन डू इट। मुझे याद है बॉम्बे में एक सेमिनार था 9% का फाइन आर्ट्स चैम्बूर में, और 1200 पीवी करेंगे तो क्वालिफाई होंगे, ऐसा था। आई वॉज फाइटिंग हार्ड ऑन एवरी डे 1200 पीवी के लिए, यू नो, और वी कुड क्वालिफाई। डेट वॉज 9 months ऑफ आवर बिजनेस। मैं मार्च में यहाँ आया था और मुझे याद है उस फंक्शन में बैठे हुए मेरे मन में जो, यू नो, जब आप फंक्शन में यहाँ पे हो आपके मन में एक सेकंड ट्रैक भी चलता रहता है ना। या तो ऐसा चल रहा है कि मजा आ गया यार, या तो ऐसा चल रहा है कि कहाँ फंस गया यार, जल्दी जाऊं, 900 गया पानी में। शायद आपको कोई टीवी सीरियल याद आती होगी, क्रिकेट मैच याद आता होगा, या किसी का चेक बाउंस हुआ वो याद आता, मुझे पता नहीं कि याद आता है। मैं तो इस फंक्शन में डूब गया था। मुझे ऐसा ख्याल आया, अगर जिंदगी में मुझे चुनाव करने का मौका मिले जॉब और एमवे में, तो मैं एमवे पहले पसंद करूंगा। अब ये उस जमाने की बात है जब मैं पहली बार 9% अचीव किया था। मेरा पहला चेक आया था 4 फिगर का, 1000 रुपये के ऊपर का पहली बार चेक आया था। नाउ दैट इज नॉट इनफ टू गेट रिटायर फ्रॉम द जॉब, बराबर, बट हम लोग हमेशा बोलते हैं ना पहले अंदर कुछ होता है फिर बाहर दिखता है। अब नए लोग समझ नहीं पाते कि अंदर होता क्या है, बराबर। इनफैक्ट प्रॉस्पेक्ट कई बार बोलता है कि अंदर से आवाज नहीं आता है, बोलता है ऐसा, जैसे वायलिन रखा हो अंदर। अंदर से क्या आवाज आएगा। बट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ, यू नो। लोग फंक्शन में आएंगे, सीडी सुनेंगे, किताब के साथ रहेंगे, उनका भरोसा बढ़ेगा, द वे दे टॉक टू देयर पीपल वो बढ़ेगा। सी इट इज सेम प्रोडक्ट, यू नो। प्रोडक्ट महंगे का सवाल 1998 में था और आज भी था, आज भी है। और मुझे लगता है एमवे जब तक रहेगा तब तक वो रहेगा। इट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, बराबर ना। बट हाउ डू वी आंसर दोस क्वेश्चन? इफ यू आर चेंजिंग ऑन दैट पार्ट, यू आर ग्रोइंग इन योर बिजनेस, यू नो। इट इज द सेम क्वेश्चन। मुझे याद है कि जब लोग महंगा है ऐसा बोल देते तो मैं पढ़ कितनी सारी बातें बोलता था, बट लोगों को, मैं अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता था। वक्त के साथ मैं समझा कि हर एक जवाब देने की एमवे आंसरिंग मशीन बनने की जरूरत नहीं। दैट इज व्हाट कुमार भाई सेड, डोंट बिकम एमवे आंसरिंग मशीन। और एमवे को डिफेंड करने के लिए तो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, हु आर वी टू डिफेंड, राइट। हमें तो चाहिए ओपन माइंडेड लोग, एम्बिशियस लोग, हमारे जैसे लोग, राइट, जो मानते हैं कि यस मैं कुछ करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को मुझे पैसा कमाना है बोलने में भी बहुत बड़ा हिचकिचाहट होता है, यू नो। मुझे ऐसा नहीं था, यू नो। कई बार लोग, यू नो, जेब में कुछ नहीं बोलते, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। ऐसे लोगों के लिए ये नहीं है। तो दिस इज अ बिजनेस फॉर पीपल हु आर ओपन माइंडेड एंड वांट टू ग्रो इन द लाइफ। तो मुझे उसको एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट ईयर बड़ा अच्छा गया। आई कुड रिप्लेस माई सैलरी फ्रॉम जॉब। नाउ दैट इज अ पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड, यू नो। पहला साल अच्छा नहीं है उसका मतलब ये नहीं। अक्सर मैंने काफी लोगों को जोड़ा जो 3-6 महीने या साल भर में ही निकल गए। पहले रिन्यूअल आते आते, यू नो, रिन्यूअल तो एक प्रोसेस है जहां रिजल्ट डिक्लेयर होता है। कुछ लोग तो उसके पहले ही आउट हो जाते हैं ना गेम से। रिन्यूअल तो एक खाली एग्जाम है। इनफैक्ट अगर आप थोड़े समझदार हैं तो आपको पहले से ही पता है कि मेरा रिन्यूअल रेट 40% होगा, है ना। सो रिन्यूअल के पहले ही लोग निकल गए। और निकलना आना जाना ये हमारे बिजनेस का हिस्सा है, इसको रोक नहीं पाते आप, यू नो। मुझे याद है शंकर भाई के सिल्वर होने के बाद मैंने टेरेस पे एक गैदरिंग रखा था, और ऐसा ही गैदरिंग प्लेटिनम होने के बाद रखा। इट वॉज अ थ्रू जर्नी 6 months, बट 30% लोग नए थे उसमें। सो पीपल कीप चेंजिंग, राइट। बट अगर आप नए हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए यहां पे ये बिजनेस आप इस तरह समझिए कि दिस इज यू। यहां पे आपकी जो पार्टनरशिप है, मतलब आप जिसके साथ कनेक्टेड है, एक है एमवे, दूसरा है BWW ब्रिट वर्ल्डवाइड, एंड थर्ड इज योर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। नाउ लुक टू दिस। एमवे की हिस्ट्री देखिए आप।
1959 से ये लोग बाजार में हैं, मार्केट में हैं। 55 साल हो गया उनको। दे स्टार्टेड विद वन प्रोडक्ट, बट आज ग्लोबली 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। 1.5 करोड़ का बिजनेस से करीब करीब 11.8 बिलियन, 70,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। सो दे हैव ऑल एक्सपर्टीज प्रोडक्ट्स के बारे में। वो रशिया में भी है, बट न्यूजीलैंड में भी है, वो जापान में है, ताइवान में है, यूएस में है, कनाडा में है, इंडिया में भी है। तो दे नो कि डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में, एंड फॉर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे कंपनी को। दे वर्क विथ अ डिफरेंट गवर्नमेंट, बट वो सब चैलेंज से उभर के हर एक कंट्री में वो आज भी वहां खड़े हैं। दैट्स द बिगेस्ट क्रेडिटेबिलिटी, तो इस पे डाउट करके कोई फायदा नहीं है। इफ यू डाउट देयर मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट कैपेबिलिटी या उनकी बिजनेस, हालांकि हमें सवाल जरूर मन में आते हैं कि ये प्राइस का प्रोटीन क्यों लॉन्च किया, ऐसा मन में सवाल आता है, बट वो तो अपना जॉब वाला दिमाग है ना। हम रिच डिवोर्स के दिमाग से नहीं सोचते ना। ही नोज बेटर व्हाट टू लॉन्च, व्हेन टू लॉन्च। व्हेन यू टॉक अबाउट ब्रिट वर्ल्डवाइड, 1970 से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, आप देखिए, एंड लुक टू द सक्सेस प्रोफाइल, नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबल मार्केट का भी देख लीजिए, एंड यू नेम द प्रोफेशन, और उस प्रोफेशन का आदमी वहां पे आपको सफल मिलेगा। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, एसएससी फेल, बस कंडक्टर, एनीवे, जिनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, ऐसे लोग भी आपको यहां मिलेंगे। दैट मीन्स ये यूनिवर्सिटी में दम है। और आप देखेंगे ये जितने भी सफल लोग आए, सब लोग पहले दिन से तो डायमंड माइंडसेट लेके नहीं आए थे ना। शायद उनके भी डाउट थे, उनके भी सेल्फ इमेज समस्या थी, बट ब्रिट वर्ल्डवाइड हैज हेल्प टू ओवरकम दिस। मैं और प्रज्ञा तो उसके उदाहरण है। पहले दिन सब कुछ तो बराबर नहीं था, बट एमवे ब्रिट वर्ल्डवाइड और हमारे एलओएस की संगत से हो पाया। तीसरा है आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब कई बार हो सकता है जिन्होंने आपको इमीडिएट स्पॉन्सर किया वो शायद ये बिजनेस में ना हो। कई बार द्वारकानाथ भी मिल जाते हमें, मतलब जो द्वार तक पहुंचता था, उसमें बुरा क्या है। बट आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कहीं ना कहीं कोई क्वालिफाइड प्लेटिनम, एमरल्ड और डायमंड है। दैट मीन्स यही मॉडल के साथ, यही कंपनी और यही सिस्टम का सहारा लेके उन्होंने अपनी जिंदगी में एक सफलता की ऊंचाई पे वो लोग पहुंचे हैं। तो दैट इज एग्जाम्पल। अब ये पूरे आउट ऑफ दिस 4 सर्कल, कौन सा सर्कल है जिनको सफलता साबित करना बाकी है? दैट्स यू, बराबर। सो यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। कई बार लोग बोलते हैं कि एमवे नहीं चलता है, उसका ट्रांसलेशन यही है कि मैं नहीं चला, बराबर ना। अगर एमवे नहीं चलता तो 100 से 50 प्रोडक्ट होने चाहिए, 12 बिलियन से 2 बिलियन होना चाहिए था, बट इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज ग्रोइंग। BWW इज एडिंग न्यू डायमंड्स एवरी ईयर, तो वो तो चल रहा है। आपका एलओएस भी आगे बढ़ रहा है। जिस दिन हम नहीं बढ़ रहे आगे, कोई तो हमारे एलओएस में अपलाइन, उसके अपलाइन के कोई ना कोई लेग्स में कोई तो आगे बढ़ रहा है। सो अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, बिगेस्ट चैलेंज फॉर समवन इज कि फेलियर का ब्लेम खुद पे लेना। ज्यादातर लोगों के पास वो क्षमता ही नहीं होती है, राइट। और इसलिए देखो, वेदर इट इज अ मैरिज लाइफ और वॉट एवर लाइफ, एक दूसरे पे ब्लेम डालते रहते हैं। तो आपको यू हैव टू प्रूव योर वर्थ, राइट, एंड इट ऑल स्टार्ट विथ योर बिलीफ। द डे ऑन विच यू से आई कैन डू इट, बिल ब्रिट हमेशा बोलते हैं, जिस दिन आप बोलोगे आई कैन डू इट, यू आर राइट, क्योंकि आप करोगे। और जिस दिन आप बोलोगे आई कैन नॉट डू इट, स्टिल यू आर राइट, बिकॉज आप तो करोगे ही नहीं। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट जब प्लान देखते हैं तो कई बार बोलते हैं कि नहीं मैं शुरू नहीं करना चाहता हूं, फेल हो जाऊंगा तो चालू नहीं करके कैसे सफल हो जाओगे आप? इतना सिंपल लॉजिक समझ नहीं पाते हो। आप शुरू करोगे तो फेल हो जाओगे, पॉसिबिलिटी है, यस पॉसिबिलिटी है, बट डायमंड जाने की भी तो पॉसिबिलिटी है, 50-50 तो है। बाय नॉट एंटरिंग इनटू द बिजनेस वो पॉसिबिलिटी आपने खत्म कर दिया, आप तो जीरो पे रह गए। मैं नहीं कहता हूं बाहर गरीब रह जाओगे आप, बट एज फार एज ये बिजनेस में सफलता की बातें हैं तो इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग हियर, तो आप जब सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता हूं, और इनफैक्ट प्रॉस्पेक्ट बहुत सारे रीजन भी बताता है कई बार, जैसे प्रोडक्ट महंगा है, बच्चे छोटे हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, ऐसा ही बोलते हैं। जॉब टफ है, वाइफ टफ, वाइफ ना बोलती है, टफ तो नहीं होगी, बस मैं ऐसी जगह रहता हूं जहां कोई करेंगे नहीं, शंकर भाई बोलते हैं ये सबका इक्विवेलेंट वर्ड यही है, पुअर सेल्फ इमेज। लोग बोलते हैं ये मेरे से होगा नहीं,
एक्चुअली वो डिफरेंट डिफरेंट वॉइस निकलता है सिर्फ, जैसे एक इंसान अलग अलग कलाकार के आवाज निकालता है ना, ऐसी ही बात है। ये सबका एक ही मतलब है, आई कैन नॉट बिल्ड दिस बिजनेस। मैं अपने आप को दूसरों से नीचे रेट करता हूं। जब कोई बोलता है मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता हूं, दैट मीन्स अरुण भाई आप बेच सकते हो, मेरे से नहीं होगा। आप अच्छा बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता हूं। अब ये सच हो सकता है, पहले दिन ये सच हो सकता है, बिकॉज द वे मैं बोलता हूं आप नहीं बोल पाओगे, फॉर अ सिंपल रीजन कि मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे, बहुत सारी किताबें पढ़ी, सीडी सुनी, एसोसिएशन में रहा, बट क्या आप वो चेंज करने के लिए तैयार है क्या, सीखने के लिए? दैट्स अ प्रॉब्लम विथ फेलियर्स। वो सुनना ही नहीं चाहते वो बात, और मेरे से नहीं होगा कि एग्जिट से वो बाहर निकल जाते हैं, और पूरी दुनिया में वो संदेशा फैलाते रहते हैं। वो मैं शुरुआत में जब किसी को प्लान दिखाया तो बोलता है 6 प्रोडक्ट में क्या धंधा करने का, कुछ ज्यादा प्रोडक्ट आए तो अरुण मुझे बताना। तो मैं गया एक बार 25-30 प्रोडक्ट आने के बाद कि चलो भाई कुछ करे, तो प्रोडक्ट कैटलॉग देखने का बोलता है इसमें काम की कोई चीज ही नहीं है। आदमी को छोटी छोटी चीज की जरूरत होती है अरुण, ऐसा बोलता है मुझे। मैंने बोला जैसे कि? बोला तेल साबुन ये सब चाहिए। जब तेल आया तो वो गायब हो गया। तो मैंने देखा है, चाहे 6 प्रोडक्ट हो या 600 प्रोडक्ट हो, चाहे 108 कंट्री में हो या धंधा चांद पे पहुंच जाए, कुछ लोग कभी नहीं करेंगे। चाहे प्रोटीन आधे प्राइस में दे दो उसको, वो अपने नुस्ख निकालते रहेंगे। लोग कई बार स्पॉन्सर करने के लिए जल्दबाजी करते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा वो ले के जाएगा। कुछ लोगों के बारे में आप बोल सकते हो अगली 7 जनरेशन तक उसको कोई नहीं ले जाएगा। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये दूसरे में जाए तो अच्छा है। But let me tell you friends, it is all about you. It is all about you. जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, जो फेल हो जाता है और डॉक्टर हो जाता है, में क्या फर्क है? सेम बुक्स, सेम बेंचेस, सेम टीचर, सेम एनवायरमेंट, बट द वेरिएबल स्टूडेंट। वेरिएबल स्टूडेंट। अगर बच्चे के मन में आ गया कि जाने दो ना, बाप की दुकान पे ही तो बैठना है, आप मुझे बताओ वो टॉप रैंक स्टूडेंट क्यों बनेगा? और जिसके मन में आ गया कि मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं, वो पंखे पे लटक के भी आधी रात को पढ़ के डॉक्टर बनेगा। सो इट्स योर डिजायर टू एक्सेल, इट्स यू हु विल मेक डिफरेंस इन योर लाइफ। एमवे भी अलग नहीं है, यहां पे भी जो लोग सफल है, स्टेज पे आपने देखा होगा रिकग्निशन में, और जो स्पीकर आएंगे उनको कोई अलग प्रोडक्ट नहीं मिला है। जो प्रोडक्ट फेलियर को मिला है वही है, सेम पीवीबी भी इनफैक्ट उनके लिए भी वही सीढ़ी है। हैव अ फेथ यू आर अ डायमंड सबके लिए है। हम उनको ये नहीं बोलते हैव अ फेथ यू आर कोयला। इट इज द सेम सीढ़ी। मैजिक ऑफ थिंकिंग मैं पढ़ता हूं, उनके लिए भी है, उनके लिए वो ट्रेजिक ऑफ थिंकिंग स्मॉल नहीं है। बट द वेरिएबल इज दैट यू नो सो द डे ऑन विच यू बिलीव यस आई कैन डू इट, दैट्स अ डे हिस्ट्री विल स्टार्ट। बट ऐसा नहीं कि एवरीवन स्टार्ट विद अ डायमंड माइंडसेट, जैसे मैं बता रहा हूं। हर एक के अपने डाउट हो सकते हैं, मेरे भी होंगे कुछ, हर एक के होंगे। बट आप डाउट को बड़ा करना चाहते हो या कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो? वो एटीट्यूड क्या है आपका? कई बार लोग बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा, ये बिजनेस हमारे लिए नहीं है, देश के लिए नहीं। कुछ लोगों को ऐसे फाइनेंशियल कॉमर्शियल नॉलेज ज्यादा ही होता है। उनको थोड़ा 10 मिनट प्लान दिखाओ तो पता लगता है ये प्रोडक्ट हमारे देश के लिए नहीं है। पता नहीं कॉमर्स मिनिस्टर क्यों नहीं बना, वो एक अलग बात है। बट मैं कई बार उनको सीढ़ी देता हूं कि भाई आप सुन लो, और 4 दिन 5 दिन या 10 दिन के बाद मिलो तो वही रैपर लगा के सीढ़ी वापस देते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम प्रोडक्ट महंगे का नहीं है, प्रॉब्लम आपके सवालों से नहीं है। सवाल जरूर होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आपने स्टार टीवी देखा बट हमारी सीढ़ी नहीं देखी, वो प्रॉब्लम है। So there are options available, कैसेट्स, बुक्स, फंक्शन अवेलेबल है यहां पर, यूटिलाइज करो आप। यूएस में डॉक्टर गिरीशन पूर्णिमा देसाई डायमंड है, वो बता रहे थे जब उन्होंने किसी ने उनको बिजनेस प्लान के बारे में बताया, ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव इट, बट उन्होंने बोला मुझे जितने लिटरेचर है सब दे दो। एंड ही वेंट फ्रॉम हिज होम टू एडा मिशिगन, ही फ्लू
अपने जेब में पैसा डाल के सचमुच ऐसा फैक्ट्री है कि नहीं। 15 दिन स्टडी किया सब कुछ। उन्होंने बोला 15 दिन के बाद मेरे पास इतना नॉलेज था जो 1 साल के एबीओ के पास नहीं होगा। बट देन ही ज्वाइन एंड क्वालिफाइड डायमंड। तो आपके डाउट से हम परेशान नहीं है, वो डाउट को रिजॉल्व नहीं करने की जो आपकी इच्छा है, that raised doubt in me, right? And कई बार लोग बोलते हैं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, छोटी छोटी बातों में, बराबर। अरे 7:55 का ट्रेन ही नहीं मिला आज, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज ट्रेन मिला तो जगह नहीं मिली मुझे। अरे आज तो 5 सिग्नल मिल गए, रोज 2 ही मिलते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है। मैं आपको बताऊं, आपकी किस्मत सबसे अच्छी है। आपको भगवान ने इंसान बनाया, उसके पास 84 लाख ऑप्शन थे अलग अलग। गधा, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी बना सकते थे ना। क्या आपको नहीं लगता कि इंसान सबसे बढ़िया अवतार है? क्योंकि रिच डिवोर्स ने अभी तक कुत्ते बिल्ली के लिए ओपनिंग किया ही नहीं। इफ यू बिलीव दिस इज द बेस्ट अवतार, एंड आप देखो हिंदुस्तान में पैदा हुए, अगर इथियोपिया में होते तो अलग बात थी। यहां पे बेस्ट कंट्री में हो, और वो भी बॉम्बे, फाइनेंशियल कैपिटल, एंड यू आर इन द बेस्ट एलॉयज, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ हो, यू नो, आप कहीं भी हो। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बताऊं, जस्ट बिलीव इट, यू कैन गो डायमंड। लव यू मुंबई। Ladies and gentlemen, please put your hands together and help me welcome on the stage Diamonds Going Camp, Arun and Prajna Pathak. Freedom. કેમ છો બધા? જોરદાર। सीढ़ी देखने के बाद बोलने की जरूरत नहीं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मुझे याद है एक बार मेरे पिताजी किसी से बात कर रहे थे, यू नो, कि मेरा बेटा तो इंजीनियर कर रहा है। वो गांव का आदमी समझ नहीं पाया कि कौन सा इंजीनियरिंग कर रहा हूं मैं। फिर थोड़ा समझाने के बाद बोलते अच्छा अच्छा भणेलो गणेलो लुहार छे एम ने। लोगों की दुनिया देखने के अपने अपने तरीके होते। बट एनीवे, वी आर ट्रूली एक्साइटेड। आप लोग भी हो गया फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, राइट? और पीछे मुड़ के देखता हूं तो 17 साल हो गए ये बिजनेस में, 17 ईयर्स। पड़ोसी की ना सुनते सुनते नहीं चलेगा, ये देश के लिए नहीं है, यू नो। बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, मिले, कंफ्यूज किया, बट हम लोग टिक गए, राइट? 17 ईयर्स, इनफैक्ट 17 ईयर्स मैंने जॉब भी किया। आई पास माई बी मैकेनिकल फ्रॉम सूरत रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1985। 17 साल मैंने जॉब की, और दोनों कैरियर में बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। एक से बजाज स्कूटर ही आया बस, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। बाकी चीज आया, फ्रिज आया, वॉशिंग मशीन आया, सब आया। बट एलटीसी ले या फ्रिज ले, ऐसी चॉइस रहती थी, यू नो। तो एलटीसी लेने से पहले तो प्रज्ञा को बोलता था यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे। बट आने के हफ्ते पहले पूछता था फ्रिज लेવું છે कि एलटीसी में जाऊँ? भाई एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा ट्रिप, फ्रिज रहेगा तो साल भर पानी तो पियोगी ठंडा। फिर बेचारी वाइफ क्या बोलेगी? शादी तो मैकेनिकल इंजीनियर से की थी, बट उस वक्त कड़का था मैं, 800 रुपया सैलरी से शुरू किया था, यू नो। बट गॉड इज ग्रेट। इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, भगवान जरूर मौका देता है आपको, यू नो। एंड दैट इज व्हाट आई वी गॉट इन 1998। और हमारी मुलाकात हमारे स्पॉन्सर शंकर भाई और संगीता बहन से हो गई। बहुत ही बेहतरीन कपल है वो। शंकर भाई तो बिट्स पिलानी के केमिकल इंजीनियर है, एमटेक किया है, और संगीता जी क्लासिकल वायलिन बजाती है। पिछले 7 जनरेशन से उनके फैमिली यू नो ये वायलिन बजाते हैं। तो वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड बहुत ही अच्छा फैमिली है। उनकी मदर इन लॉ को, शंकर जी के मदर इन लॉ को तो राष्ट्रपति से 2 बार अवार्ड मिल चुके। बट ये सब उन्होंने पहले नहीं बताया था, यू नो। दे आर वेरी हम्बल कपल। उन्होंने कभी सामने से नहीं बोला कि हम ये है वो है, बट आई वॉज इम्प्रेस्ड कि अगर यंगेस्ट जनरल मैनेजर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री कुछ कर रहा है तो जरूर बात में दम होगा।
हालांकि पहले दिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं समझ पाया था। अगर पहले दिन मुझे कोई बोलते कि अरुण तुम इससे फ्री हो जाओगे, तो मैं हंसता था शायद, और अरुण तुम इससे कोई फॉरेन ट्रिप लोगे, ये बिजनेस है, तो मैं ज़रूर नहीं मानता था ये बात। सो अगर आप नए हो और आज आप कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे हो कुछ वीडियो से, कुछ बातों से, डोंट वरी, एटलीस्ट नेक्स्ट मीटिंग में आने का डिसीजन लोगे तो भी काफ़ी है, इट इज़ ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप। कोई भी आदमी पैदाइशी डॉक्टर नहीं हो जाता है ना। डॉक्टर बनने के लिए हम पहला यही बोलते हैं, लोअर केजी पास करो, बाद में देखेंगे। सो इट इज ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप, इट इज इंच बाय इंच एंड यू क्लींच द वर्ल्ड, सो मेरे लिए भी यही था। बट मैं आपको बोल सकता हूं कि एमवे और ब्रिट वर्ल्डवाइड हमारी जिंदगी में आना, और शंकर भाई, संगीता बहन और कुमार भाई, अंजलि बहन के उस LOS में रहना, ये हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी भगवान की मेहरबानी है। आई कैन टेल यू, आई कैन प्रूव इट, और आज हमारी जिंदगी में जो भी चेंजेस आए, और मैं मेरे फ्यूचर के बारे में, मैं और प्रज्ञा जितने एक्साइटेड है, ये जॉब से तो कभी नहीं होता था। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, पिछले 12 साल से मैं जॉब पे नहीं जा रहा हूं। कितने लोगों को फ्रीडम अच्छा लगता है? 12 ईयर्स। अब 12 ईयर्स की वीडियो कैसे दिखाए आपको? ये बड़ा डिफिकल्ट है, तो मुझे अच्छा लगता है, पैसा है, वक्त है, रिकग्निशन है। कितने लोगों को स्टेज पे आना अच्छा लगता है? 6 ही तो लेग चाहिए, राइट? तो मुझे ये अच्छा लगता है, somehow I find fit, मुझे अच्छा लगता है ये बिजनेस। बट जॉब में ऐसा नहीं था। जॉब में भी मैं बहुत मेहनत करता था। देखिए, यहाँ पे मीटिंग में आओगे और पैसा आ जाएगा, ऐसी गलत फहमियों में मत रहना। काम है, बट काम तो बाहर भी तो करते हो आप। जैसे मैं जहाँ जॉब करता था, 12 घंटा, 18 घंटा, 22 घंटा, समटाइम 2 डेज, 3 डेज। मुझे याद है एक बार मैंने प्रोजेक्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को बोला कि सर 7 हफ्ता हो गया, मैंने एक भी संडे छुट्टी नहीं लिया है, तो इच्छा होती है ना कि हम कुछ बोले तो थोड़ा वेरी गुड। तो बोले उसमें क्या है, मैंने एक बार 14 हफ्ता छुट्टी नहीं ली थी। तो इंसान हार्डवर्क क्यों करता है कि कुछ मिले, इनफैक्ट मैं तो सेमी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट में इसलिए गया था कि मेहनत का फ्रूट ज्यादा मिले। गवर्नमेंट के बारे में हमारा इमेज क्या है, थोड़ा स्लो है। आप एप्लीकेशन दो, उसमें भी स्लो है, प्रमोशन में भी स्लो है वो, बराबर ना? बट प्राइवेट में ऐसा नहीं है। और इंटरव्यू में मुझे ऐसा बोला, हमारे यहाँ प्रमोशन के कोई लॉ नहीं है। और मैं तो बड़ा इनोसेंट आदमी, मैं समझा लॉ नहीं है मतलब जल्दी भी प्रमोशन देंगे, लॉ नहीं है। वहां तो लॉ था ना कि 4.5 साल के पहले लॉ प्रमोशन नहीं देंगे। मुझे कहा दैट मीन्स वेरी गुड, इफ आई वर्क हार्ड शायद साल, 2 साल, 3 साल में मिल जाएगा। और उन्होंने कुछ अलग तरीके से सोचा, 7.5 साल दिया ही नहीं प्रमोशन, बोलता है लॉ ही नहीं है। तो जब तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तब तक ठीक था जॉब, तब तक मैं भी सोचता GM बनूं, VP बनूं, ये बनूं, लोगों को डांटो भाई क्या कर रहा है। बट ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद लगा, इनफैक्ट 2 ही साल में, दूसरे ही साल मैं जितना मेरी सैलरी से कमाता था उतना मैं एमवे से कमाने लगा। 2 इयर्स। और सबसे पहला ख्याल क्या है पता है मुझे? दुनिया ने मुझे 17 साल ऐसे लूटा क्या? 17 इयर्स ऑफ फुल टाइम एफर्ट, उतना इनकम रिप्लेस करने के लिए 2 साल का पार्ट टाइम एफर्ट है। दैट्स इट। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, रियलिटी में इतना मुश्किल नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, अपने आप को डिसिप्लिन करना मुश्किल हो सकता है, अच्छा मेंटर ढूंढना मुश्किल हो सकता है, कमाना मुश्किल नहीं है, तो अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर कर सकते हो। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड बाय गॉड, एनीवे, कमिंग टू द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल मोमेंटम लीड्स टू द ग्रुप मोमेंटम। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी टीम में स्पीड आ जाए, ग्रोथ आ जाए, दैट्स अ ग्रुप मोमेंटम। सब लोग चाहते हैं, बट ये होता है कैसे? तो टॉपिक ये कहता है कि जब तक आप पर्सनल मोमेंटम में नहीं जाएंगे आपका ग्रुप मोमेंटम होगा नहीं, तो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस फर्स्ट। देखिए, अगर आप नए हो, कितने लोग पहली बार आए इस फंक्शन में? कॉन्ग्रेचुलेशन। दोबारा वापस आना कि लास्ट टाइम मैंने फंक्शन किया था आपकी चेयर पे कुछ और लोग बैठे थे, वो आज आए नहीं है। आप जरूर आना वापस। सफलता की सीढ़ी का ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, यहां पे आप एक शब्द बार बार सुनोगे, डायमंड जाना है, डायमंड जाना है, तो लेट अस अंडरस्टैंड ये डायमंड प्रोसेस क्या है और मोमेंटम क्या है। दिस इज डायमंड, दिस इज यू। डायमंड का डेफिनेशन है आपको 6 लेग चाहिए प्लेटिनम पे, ओके, 6 लेग्स एट प्लेटिनम लेवल, राइट। ये प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम का मतलब है ये ग्रुप 10,000 पीवी कर रहा है पर मंथ, एटलीस्ट 6 टाइम्स
इन अ ईयर, ये प्लेटिनम है। ऑन एन एवरेज 100 रुपया भी गिनो तो 10 लाख का बिजनेस है ये। ऑब्वियसली 10 लाख रुपये का टर्नओवर कोई एक इंसान नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँ 10 लाख का प्रोडक्ट यूज करना है, लगाना है, तो क्या करोगे आप? फिर तो आपको रोटी बनाने की फॉर्मूला चेंज करनी पड़ेगी कि रोटी के उसमें 1 चम्मच गेहूं डालो, फिर हो सकता है वो। बट यहां पे हाउ अबाउट दिस, अगर 100 पीवी करना है और 100 लोग हैं तो आसान है ये, राइट? ये भी तो सच है। 200 पीवी इंटू 50 आईबीओस, या तो 300 पीवी इंटू 33 आईबीओ, करेक्ट? ये सब कुछ सच है। इसके अलावा कोई चौथा फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप। मेरे ख्याल से ये बहुत अप्रोप्रिएट है। ये 300 पीवी का सर्कल क्रिएट करना, ये कैसे होता है? 300 पीवी का एलिमेंट क्या है आप यूज कर रहे हो? अभी विजय प्रकाश और माधवी गुप्ता ने आपको समझाया। सबसे पहले कस्टमर आप हो, यू नो, और अगर ये काम ढंग से करोगे तो रिकमेंडेशन बहुत इजी चीज है। और तीसरा है आपके पर्सनल एफर्ट से जो आपने स्पॉन्सरिंग किया, वो उसके द्वारा जो वॉल्यूम आया, आपने पर्सनल विड्थ में 2 लोग जोड़ दिए और उन्होंने 100 पीवी किया, दैट्स योर एफर्ट, यू नो। उस महीने के लिए वो आपका एफर्ट है। आइदर वो रिटेल में जा सकता था या स्पॉन्सरिंग में आ गया। सो 300 पीवी आप अपने एफर्ट से कर रहे हो। और ऐसे 33 आईबीओज अगर आपके पास है, इनफैक्ट मेरा अनुभव है 33 का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे 20 आईबीओ भी है आपके पास जो 300 पीवी करना सीख ले, तो बाकी बहुत सारे होंगे जो 50, 100, 150 करते होंगे, यू नो। जैसे हमारा एक लीडर है धर्मेश, वो बोलता है कि पिच पे खड़ा रहोगे तो वाइड बॉल, नो बॉल भी आता ही रहता है ना, तो एडिशनल वो आते रहेंगे। सो द होल गेम इज फाइंडिंग दिस 20 आईबीओज। ये आपका क्लास है। दिस इज क्लास ऑफ योर टीम, यू नो, क्लास। या तो आप उसको ये बोल सकते हो कि ये कोर आईबीओ है आपके, जो हमारी ब्रिट लैंग्वेज है। नाउ हाउ डू यू फाइंड दिस? अगर आप 20 लोगों को जोड़ोगे और 20 ही कोर निकलेंगे, ऐसा होने वाला है क्या? इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा तो होने वाला है। ऐसी गलत फहमियों से अगर बिजनेस की शुरुआत करोगे तो आप ही दुखी होंगे सबसे ज्यादा। सो ये क्लास अगर आपको ढूंढना है, आप क्या करेंगे? यू टू क्रिएट मास। अब ये मास का मतलब है आप 100, 150, 200 लोगों को लाएंगे, उसमें से कहीं ना कहीं आपको 20 शार्प कोर आदमी मिल जाएंगे जिनको समझ में आएगा रिमोट कंट्रोल की जगह मार्कर अच्छा है, यू नो, ऐसा समझ में आ जाएगा। अभी क्या 100, 150, 200 में से ही 20 मिलेंगे? मुझे पता नहीं है। इट डिपेंड्स कि किस क्वालिटी के लोग आपके लिस्ट में हैं। ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसे अप्रोच करते हो। अगर आपका अप्रोच करने का तरीका है प्लीज आवी जा भाई, तो वो नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को बोल रहे हो तू आजा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फिर आप जिंदगी भर कुछ करते रहोगे बट ये नंबर पे नहीं पहुंचोगे शायद, यू नो। अगर आप बिलब्रिट को देखोगे, जो ये बिजनेस में ये सिस्टम के प्रणेता है, तो उन्होंने सिर्फ 36 लेख खोले बट 27 क्वालिफाइड ले गए उनके, यू नो। तो बहुत कम लोगों को स्पॉन्सर करके उसमें से ज्यादा फ्रूट निकाला, बट उनका स्पॉन्सरिंग का तरीका अलग था, यू नो। ज्यादातर हमारे लोगों के लिए शायद हम लोग इंप्लीमेंट ना कर पाए वो, बट हमारा तो ऐसा नहीं है। हम तो बोलते हैं भाई प्लीज कर ले, कई वांधो नहीं, हूँ मदद करीश, तारा छोकरा ने हूँ साचवीश, तारा कपड़ा मारा ऐसे ठीक धोई दईश, क्या नहीं बोलते हम लोग, यू नो। पण तू आवी जा। मैं आपको एक कड़वा सत्य बताऊं, अगर आपको ऐसा बोल के कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको बुद्धू बना रहा है। आप आज ही जाग जाइए, ऐसा होगा नहीं कभी भी। कोई आदमी अपना 1 लेग बनाए और दूसरे का 6 लेग बनाए, ऐसा होता नहीं कभी। एवरीबडी इज हियर टू मेक मनी, एवरीबडी इज हियर टू मेक हिज ओन लाइफ। वो धंधा समझा नहीं है और इज नॉट बिल्डिंग बिजनेस विद एथिकल प्रैक्टिसेस, यू नो। वो भी नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहोगे, अच्छा अपॉर्चुनिटी चला जाएगा आपके हाथ से। काम है, मतलब काम नहीं है बोलना इटसेल्फ इज अ चिट फंड। आप समझे? आप कभी भी ऐसा मत बोलिए काम नहीं है। बट यस, मैं दूसरी जगह काम करता था, उसके मुकाबले मुझे यहां जो फ्रूट मिलते हैं वो डिफरेंट है। काम हर जगह है। जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्री में 12-15 घंटा काम करता था, उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिला मुझे पता है। आप जहां काम कर रहे हो वहां उसके अगेंस्ट में क्या मिल रहा है आपको पता है। आप यहां पे काम करोगे, यहां के भी रिवॉर्ड, एवरीथिंग इज ऑन पेपर। आप प्लेटिनम जाएंगे तो कितना पैसा है आज से गिन सकते हो आप। 2 लेख से जाएंगे कितना पैसा है, 4 लेख से जाएंगे कितना पैसा है, आज बिफोर यू गो, बिफोर यू अचीव आप गिन सकते हो। अगर आपके 3 क्वालिफाई ले गए तो कितना कमाओगे, 6 है तो कितना कमाओगे, 9 है तो कितना, आज से ही आपको पता है। सो एवरीथिंग इज ऑन प्रिंट, एवरीथिंग इज ऑन पेपर।
और आप ऐसे लोगों को देख सकते हो जिन्होंने ये पाया है, उनकी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आया। इफ यू फाइंड डिफरेंस कि यस मैं जो कर रहा हूं उससे अलग है, तभी आपको ये एडिशनल एफर्ट करना है, राइट। दैट्स योर ओन मोटिवेशन। आपको हवा भर के काम नहीं करा सकता है कोई भी। एनीवे, तो आपको चाहिए कि आप इन लोगों को एक मास क्रिएट करें ना। हु विल क्रिएट दिस मास? वो आप करेंगे। दिस इज यू। आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहला ये करना है कि आपको ऐसे 15-20 लेख खोलने चाहिए, स्पॉन्सर्स करने चाहिए। दिस इज विर्थ, राइट। आप 15-20 लेख को खोल दीजिए। आप कितने टाइम में खोलना है दैट यू डिसाइड, बट एक साल में एक खोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। वो सूरत में अश्वनी कुमार में एक बिली का झाड़ है, बिली का पेड़, और चौथा पत्ता आते ही तीसरा गिर जाता है, हमेशा 3 ही रहते हैं। तो उस स्पीड से भी नहीं करना चाहिए कि चौथे साल आए तो पहले साल वाला रिटायर हो गया हो, यू नो। हमेशा पेस मीटिंग में 3 लेग, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जितना जल्दी करोगे इतना अच्छा है। मे बी इन 3 to 6 मंथ मैक्स, राइट। आपने 15-20 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। अब जब आप ऐसा करोगे, आपको कहीं ना कहीं 4-5 कपल ऐसे मिल जाएंगे जिनको समझ में आ जाएगा, उनकी विजन बिल्डअप हो जाएगी कि ये बिजनेस करने में दम है। दे विल कमिट। कुछ कंज्यूमर रहेंगे, कुछ मिस्टर इंडिया हो जाएंगे, कुछ आपके साथ रहेंगे। जब आप स्पॉन्सर करते हो तो आपको पता नहीं इसमें से क्या होगा, पता इतना है कि यही सब चीज होगा, राइट। जैसे आदमी जब सिगरेट पीता है, अगर आप प्रेडिक्ट करने वाले लोगों को पूछोगे सिगरेट पीने से एग्जैक्टली कौन मरेगा पता नहीं है, बट वो बोलते हैं लोग सिगरेट पियेंगे तो 1 लाख में से 10,000 जरूर मर जाएंगे। दैट्स अ वे पीपल प्रेडिक्ट। जैसे आप इंश्योरेंस लेने जाते हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को पता नहीं कि इंश्योरेंस लेने में से किसकी डेथ हो जाएगी, बट उनको पता है ऑन एन एवरेज 5% डेथ क्लेम आता है। अकॉर्डिंगली दे सेड। सो यहाँ पे ब्रिट वर्ल्डवाइड का अनुभव है, अगर आप ढंग से स्पॉन्सरिंग करेंगे, यू नो, वो एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ कलेक्ट करने वाला काम नहीं बोल रहा हूं मैं, ढंग से स्पॉन्सरिंग करेंगे 15-20 का, यू विल फाइंड योर 3-4-5 हीरोज, यू नो। अब ये जो 4-5 लोग आ जाएंगे, दे विल मेक यू लिटिल बिजी। पहले तो आप खुद के लिए बिजी थे, अभी क्या होगा, अभी आप उनके लिए बिजी हो जाएंगे। तो इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं, ये शायद प्रोडक्ट यूज कर रहा है, बट ये एक्सपांड भी कर, यूज भी कर रहा है, रिटेल भी कर रहा है, एक्सपांड भी कर रहा है। और ये जब ऐसे 10-15 लोगों को लाएगा, अगेन यू विल फाइंड 3-4 पीपल लाइक दिस। तो इसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन नीचे जाता जाएगा। सो आप जब ऐसे जाओगे 15-20 डीप, आपको इस लेग में भी वापस ऐसे 3-4 लोग अच्छे मिल जाएंगे। अब जब ऊपर और नीचे जाने में, इसको पता नहीं कि मैं ऊपर जा रहा हूं कि नीचे जा रहा हूं, इट्स अ लॉ के 15-20 में से 3-4 मिल जाएंगे। डोंट आस्क मी कि नीचे से आने से कैसे पता लगता है, ऐसा नहीं है। सो जब आप लेट्स से आपका लेग 1 में आपको ऐसे 4-5 कोर लोग मिले, यहाँ 2-3 लेग मिल गए, यहाँ 2-3 कोर मिले, यहाँ पे 4-5 लोग मिले, तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में करीब कहीं ना कहीं 15-20 कोर लोग मिल गए। अभी आप क्या कर रहे हो, आप रिटेल भी कर रहे हो, अपना शायद अपना कुछ एक्सपेंशन करना है बेस्ड ऑन योर काउंसलिंग विद योर अपलाइन, वो भी कर रहे हो, यहाँ प्लान दिखा रहे हो, यहाँ फॉलोअप कर रहे हो, ये पेस मीटिंग कर रहे हो, ये कवर डिश कर रहे हो, यहाँ फंक्शन प्रमोट कर रहे हो, यहाँ वाइफ लेडीज मीटिंग कर रही है, यहाँ पे टूल्स प्रमोट हो रहा है, एमवे के लिटरेचर्स प्रमोट कर रहे हो, एमवे की ट्रेनिंग्स प्रमोट कर रहे हो। इतना सारा काम हो गया आपके पास। एक फोन रखा, दूसरे का फोन आया, ये टाइम मांग रहा है कि सर कल मेरे वहाँ पेस मीटिंग करिए, बट आप बिजी हो गए, नहीं मैं आ नहीं सकता हूँ, कल तो मैं राजकोट जा रहा हूँ, परसों महसाणा जा रहा हूँ। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, दैट इज अ मोमेंटम। मोमेंटम ये नहीं कि आप 7:30 बजे बैठे और व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हो, राइट। अगर आप अपने आप को सवाल पूछ रहे हो मेरी टीम में मोमेंटम है कि नहीं, आपको हवा ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का टाइम आपको पता नहीं होना चाहिए। फिर आप आईपीएल मैच नहीं देख रहे हो, आपको कौन से स्टेट में इलेक्शन हो रहा है वो आपको हवा ही नहीं। उस तरह की, दैट मीन्स यू आर फुल्ली एंगेज इन दिस बिजनेस। मुझे याद है जब मैं रिलायंस इंडस्ट्री में था, सुबह 8 बजे में बस में जाने का टाइम था, सब लोग नहा धो, ऑफकोर्स आई ऑल्सो टेक बाथ एंड गो, बट मैं जाते ही सो जाता था बस में, क्योंकि मैं तो रात को 1:30-2 बजे सोया हूं ना, तो कुछ तो नींद बाकी ही रहती है हमेशा। तो लोग बोलते हैं देखो यार सुबह सुबह में आके सो जाता है, यू नो, बट लेट देम स्पीक। कई बार कैंटीन में हम लोग जब इंजीनियर साथ में खाना खा रहे हैं तो कोई बोलेगा अरे थम्सअप का क्या मस्त एड निकला है, यू नो, और मुझे हवा ही नहीं, मैं देख रहा हूँ वो क्या बात कर रहे हैं। मुझे तो ये पता है कि मैंने कल 8 डीप एक मीटिंग किया, 10 डीप वहां गया था, 12 डीप उधर गया था, यू नो, मेरे को सिर्फ उतना ही हवा था। दैट्स अ मोमेंटम। आपको इस मुकाम पे पहुंचना है कि आपको आजू बाजू का कुछ भी पता ही नहीं है, कोई कुछ बोले तो टाइम ही नहीं है।
कोई बोले कि मैंने आपका सोशल ग्रुप से कुछ वीडियो भेजा है, आपको हवा ही नहीं वो वीडियो क्या है, आप खोलने का टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप हर एक वीडियो देखना चाहते हो और फॉरवर्ड करना चाहते हो, इट्स अ डिफरेंट लाइफ। अगर आप हर एक बर्थडे पार्टी में भी जाना चाहते हो, हर एक मैच भी देखना चाहते हो, और फ्राइडे को मूवी रिलीज होता है वो भी देखना चाहते हो, और पसंद की एक सीरियल भी देखना चाहते हो, वो सब हो जाएगा तो डायमंड नहीं होगा आपसे। ये सब कुछ होने वाला नहीं है। यू कांट कीप एवरीबडी हैप्पी एंड यू कैन क्वालिफाई डायमंड ऑल्सो, ये होगा ही नहीं कभी भी। सो चूज वन, आई चूज वन। मुझे कुमार भाई को जब मैंने देखा 1998 जून महीने में, आई वॉज इम्प्रेस्ड कि मैं इंजीनियर, वो इंजीनियर, मेरे पास स्कूटर, वहां मर्सिडीज बेंज कैसे, कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ मेरे एंड पर है ना, राइट। और वो बोल रहे मैं फुल टाइम फादर हूं। तो मुझे तो उनको देखने के बाद लगा कि अगर ये फ्रीडम मिल सकता है तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। एंड दैट इज हाउ आई इंक्रीज माई कमिटमेंट। इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे पड़ोसी ने दूसरे दिन साइन अप कर दिया, पड़ोसी तो वैसे भी पड़ोसी ही रहा हमेशा, बट मेरा कमिटमेंट बढ़ा, और इसकी ना मुझे हिला नहीं पाई, बिकॉज माई रूट्स, मेरे थॉट प्रोसेस, मेरा फेथ का रूट्स डीपर जा रहा था थ्रू दोस फंक्शन एंड सीडीज एंड बुक्स एंड विथ एसोसिएशन ऑफ अवर अपलाइन, यू नो। तो मुझे हमेशा इच्छा हुई, और इसलिए यहां नहीं तो वहां, यू नो। मैं जब ये माइल ड्राइव कर रहा था, मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि मैं 250 किलोमीटर अमरेली क्यों गया या 300 किलोमीटर सुरेंद्रनगर क्यों गया। मैं तो शंकर भाई को ईमेल क्या लिखता था पता है, टुडे आई वाज 10 डीप डूइंग पेस मीटिंग, टुडे आई वाज 15 डीप, आई वाज डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। दैट इज अ मोमेंट। आपको चाहिए कि ये खड़ा करिए आप, एंड देन लुक टू द रिजल्ट। आपकी डाउनलाइन फोन करे, शायद आप फोन उठाने के लिए टाइम ही नहीं है, आपकी वाइफ बोलेगी अरे वो अभी प्लान दिखा रहे, बाद में फोन करना। मे बी ही इज कॉलिंग यू आफ्टर 2 आवर्स, फिर वापस आपकी फोन बोलेगी नहीं हम एक और जगह फॉलोअप में आ गए, कैन यू कॉल आफ्टर 12 o'clock। फिर वो डिस्टर्ब होकर सो जाएगा, अरे तो मिल ही नहीं रहा है, राइट। अगेन टुमारो ही कॉल, अरे ये पेस मीटिंग चल रहा है, बाद में कॉल करो। उस तरह के बिजी है आप, नॉट दिखावे के लिए। कल से झूठ मत बोलना ऐसा कि 3 बार ऐसा बोलने का अरुण भाई ने बोला है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पकड़े जाओगे तुरंत। हाँ, कई बार ऐसा ना हो कि आपके बिल्डिंग में से फोन कर रहा हो। आपकी डाउनलाइन भी स्मार्ट है बहुत, सो डोंट डू दैट। बट कहने का मतलब है, आपका पहला गोल है, अगर आप प्लेटिनम नहीं, कितने लोग प्लेटिनम नहीं है अभी, योर फर्स्ट स्टेप इज टू क्वालिफाई प्लेटिनम, राइट। सी डायमंड इज यू क्वालिफाई प्लेटिनम एंड हेल्प 6 people टू क्वालिफाई प्लेटिनम, राइट। यही काम है। सो जो प्लेटिनम वाला काम है, इसमें आपको चाहिए 15-20 कोर लोग, और वो स्टेप्स ये है कि मास बनाओ, एंड हु विल क्रिएट दैट मास, यू। दैट मीन्स अगर ये स्पीड अगर आपकी है, आप बिजी है लोगों को स्पॉन्सर करने में, लोगों को टूल दे रहे हैं, लोगों को ओपन मीटिंग में आ रहे हैं, अगर आपका कैलेंडर भरा है, आपकी पर्सनल एक्टिविटीज है, दैट इज वेयर पर्सनल मोमेंटम स्टार्ट्स, यू नो। आप बिजी इसमें नहीं है कि इसका एसेट लाके उसको देने गए, क्रेडिट कार्ड का बिल भरा, दैट इज नॉट बिजी। व्हेन आई से इज बिजी शेड्यूल का मतलब है प्लान, डिटेल एंड फॉलोअप, इस काम में बिजी है। उसके अलावा बाकी जो काम है वो सपोर्टिंग काम है। सबसे पहले हमें इस काम में बिजी होना है। कई बार अपलाइन के पास जाके लोग पूछते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कैलेंडर भरा नहीं तो मैं क्या बोलूं भैया। सबसे पहले कैलेंडर भरो, यू नो। देयर आर 2 things, वन इज फिल अप द कैलेंडर, जैम पैक करो, उसके बाद स्ट्रेटेजी समझा सकते हैं। इट इज ऑलवेज इजी टू मूव रोटेटिंग व्हील, स्टीयर रोटेटिंग व्हील, समझे। मतलब ट्रक खड़ा है और उसका स्टीयरिंग व्हील हिलाने की कोशिश करो तो बड़ा हार्ड लगेगा, बट अगर ट्रक चल रहा है तो आप आराम से घुमा। दैट मीन्स जो आईबीओ मेरा काम कर रहे हैं उनके साथ काउंसलिंग करना बड़ा आसान है, बाकी के लिए तो वो जाते ही मुझे शंकर भाई के पास जाना पड़ता है, यू नो, एसोसिएशन के भाई मेरी तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई इसके साथ। सो आपको चाहिए कि ये पर्सनल मोमेंटम आप खड़ा करें, एंड दैट विल लीड्स टू एवरीथिंग। आपके ग्रुप के लोग फायर्ड अप हो जाएंगे, द वे यू वर्क, यू नो। शायद उन्होंने पिन चेंज नहीं किया, बट नेक्स्ट मीटिंग में आपने एक आदमी खड़ा कर दिया, नेक्स्ट 9%, नो। थोड़े महीने में आपने एक आदमी और खड़ा कर दिया, एक नया ईगल हो गया। कोई एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है मेरे फंक्शन में 10 लोग आएंगे, तो आपके जो पुराने लोग हैं, एसेट के जमाने से पहले से जो ज्वाइन हुए, वो समझ जाएंगे आप कुछ कर रहे हो, राइट। सो एनीवे, आई वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस, बट मैं चाहूंगा प्रज्ञा है, टाइम इज ऑल्सो रनिंग वेरी फास्ट, एंड फिर मैं कुछ और रैप अप करूंगा। थैंक यू। मजा आ रहा है? यस। 2015 में समर कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है, और मैं आशा रखती हूँ कि ये आज का समर कॉन्फ्रेंस आपके जीवन का एक यादगार फंक्शन बना रहे। और हमेशा हम भगवान का आभार मानते हैं कि शंकर भाई और संगीता बहन हमारे जीवन में आए और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको बताई, और शंकर भाई के जरिए हमारी पहचान हुई, हमारे अपलाइन डबल डायमंड जो कुमार भाई और अंजलि बहन के साथ।
और आज ये बिजनेस में जो भी हमने सफलता पाई है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसमें हमारा अपलाइन का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर आज यहाँ आप समय निकाल के इस हॉल में आए हो तो सिर्फ इसीलिए कि बिजनेस में हम लोग आगे कैसे बढ़ पाते हैं। हमारा 17 साल का अनुभव है एमवे और ब्रिट का कि बिजनेस में अगर आपके जीवन में कुछ सपने हैं तो ये बिजनेस करना आपके लिए बहुत ही आसान है। जब आप बिजनेस में आते हो, नए ज्वाइंट होते हो, तब पहला काम वही करना है बिजनेस में, आपका ड्रीम लिस्ट बनाना है। आज तक लेडीज ने क्या, मैंने भी बहुत सारे लिस्ट तो बनाए, लेकिन करियाना का लिस्ट बनाया। हाँ, अगले महीने बहुत शादियां हो रही तो इस महीने में कहाँ कम खर्चा करे उसका लिस्ट बनाया, लेकिन कभी भी हमारे जीवन में कौन सा ड्रीम हमें पूरा करना है उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। तो आज पहला काम आपको वही करना है कि आपके जो भी ड्रीम है वो लिखिए, और उनके सामने अगर आपको पता नहीं है तो आपके अपलाइन के पास जाके पूछिए कि ये मेरे को ये ड्रीम पूरा करना है और उसके सामने हमें कौन सी पिन लेवल अचीव करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लिख दिया कार, लेकिन कार भी बहुत सारी आती है ना, अल्टो, पुंटो, वेगेनार, ऑडी, मर्सिडीज, हाँ, लेकिन वो आपकी कौन सी ड्रीम कार है पता नहीं, लेकिन उसके हर एक मॉडल पे, गाड़ी के हर एक मॉडल पे आपको अलग अलग पिन चाहिए। हाँ, तो आपके अपलाइन को जरूर पूछिए, और पूछना इसीलिए है कि जब भी आप ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तभी आपको बीच में कुछ सोचना ही नहीं है। बस जब तक वो पिन लेवल पे नहीं पहुंचे तब तक आपको बिजनेस बिल्ड ही करना है, ताकि ये बिजनेस कैसा है, लोग आएंगे चले जाएंगे, कोई 9% करेगा, कोई 15% करेगा, फिर वापस चले जाएंगे, तो आपको दुख नहीं लगे, बस इसीलिए। तो वो पिन को आपको जरूर ध्यान पे रखना चाहिए। और आप ये बिजनेस में पता है आपको कि हस्बैंड और वाइफ बहुत ही अच्छे पार्टनरशिप के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो हमेशा वाइफ को दिन में 2-4 घंटा तो ये बिजनेस के लिए निकालना ही निकालना है। तो आप देखिए कि थोड़े समय के लिए अगर 2-4 घंटा आप दोगे तो ये बिजनेस में मैजिक हो सकता है, आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। करना क्या है ये बिजनेस में, जब भी आपको कई बार होता है नए लोगों के पास समय होता है लेकिन मैनेज करना नहीं आता है, आपके अपलाइन के पास जाइए, उसको पूछिए। और मैं आपको बताती हूँ कि दोपहर का लेडीज का काम वही होता है, पर्सनल रिटेल, पर्सनल स्पॉन्सरिंग, या तो टीम के साथ जाए, उनको रिटेल कराने में हेल्प करिए, रिलेशन बनाइए, जो भी नए लोग आए हैं उनके साथ उनके ड्रीम पूछिए, उसको कैसे बिजनेस में आप हेल्प ज़्यादा कर सकते हो, आपको हमेशा जरूर सोचना चाहिए। और रिटेल के बारे में तभी आप बता पाओगे कि जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो। कई बार जाते हैं, हेल्थ सेशन करते हैं टीम में, लेकिन आपकी बातों में एनर्जी नहीं है। हाँ, ऐसे धीरे धीरे बोल रहे हो जैसे 6 साल से बीमार हो, डेली तो रोज खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये बिजनेस में अगर हम आए हैं तो हम खुद रोल मॉडल हैं। किसी के साथ अगर बात करते हैं तो आर्टिस्ट्री मुंह पे चमकना चाहिए। हाँ, कि भाई अरे इसकी तो उम्र बहुत कम लग रही है लेकिन है 50 साल के। हाँ, तो हमारे ये बिजनेस में वही खासियत है कि ये बिजनेस में हम खुद रोल मॉडल है, तो हमें खुद को पहले एक सही एग्जाम्पल साबित करके टीम को दिखाना पड़ेगा। और जब आप सिस्टम प्रमोट करते हो, ये बिजनेस में प्रोडक्ट के साथ सिस्टम भी इतनी ही जरूरी है। जब सिस्टम आप करते हो लोगों को प्रमोट को, तो जब भी आप फंक्शन के बारे में बताते हो, ओपन मीटिंग के बारे में बताए हो, सीडी सुनने के बारे में बताए हो, बुक्स पढ़ने के बारे में बताए हो, तो आपकी बातों में वो झलक दिखना चाहिए। बुक्स पढ़ते हो वो, फिर फंक्शन के बारे में आप बताते हो, तो फंक्शन में प्रमोट तो बहुत अच्छी तरह किया, लेकिन आप खुद फंक्शन में नहीं हो तो वो राइट एग्जाम्पल साबित नहीं कर रहे हो। आप सामने वाले को मौका दे रहे हो कि मैं ये कर रही हूँ, आप ये करोगे तो चलेगा। और हमेशा फंक्शन के टाइम पे बच्चे की समस्या आती है, बड़ों की समस्या आती है, गेस्ट आ जाते हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, वो सब होगा, लेकिन आप मीटिंग में होने चाहिए। अगर ये बिजनेस के जरिए आपको ड्रीम पूरा करना है तो इतना तो स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस में अगर हम खुद जो करते हैं वही सिखाते हैं लोगों को, और लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए कि हमें हमारे लीडर जैसे बनना है। इसीलिए राइट एग्जाम्पल जब हम साबित करते हैं तभी वही हमारी टीम डुप्लीकेशन करती है। तो हमें खुद को एक राइट एग्जाम्पल साबित करना है,
और ये बिजनेस में सबसे अच्छी बात वही है कि हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है, हमारा प्रमोशन हमारे हाथ में है। अगर हम खुद अच्छा करेंगे, अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे, तो आप देखिए एक ना एक दिन जरूर आप स्टेज पे आ जाओगे। लोगों को मीटिंग में बुलाते हो, लेकिन खुद आप पेन डायरी लेके नहीं आते हो, खुद SMS करते हो, टीम देख रही है तो आप टीम को मौका दे रहे हो। हाँ, तो हमें अच्छे से राइट एग्जाम्पल साबित करना है, वही हमारी टीम करेगी। गॉड ब्लेस यू एंड कम जॉइन अस। सुपर। सो ये जो मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हु विल ब्रिंग दिस मोमेंटम? वही आदमी जिनका ड्रीम बना है, जिनकी विजन है। ज्वाइन करने वाला हर एक आदमी ये नहीं कर सकता है, जिनको प्रोडक्ट ही यूज करना है वो कुछ और करेगा। आपको खुश रखने के लिए फॉर्म भरा है एक और कपल है, बट जिनको समझ में आ जाए कि यस दिस कैन चेंज माय फॉर्चून। मैंने ज्वाइन किया, पहले दिन मेरा कोई स्पीड नहीं था, बट जैसे मैंने बताया कुमार भाई को देखा, मजा आ गया। 9% सेमिनार में गया, थोड़ा और दिल लग गया। सो स्टेप बाय स्टेप। सो आपको भी ऐसे लोग चाहिए। एक्सक्यूज बनाने वाले लोग मोमेंटम कभी नहीं बना सकते। उनका मोमेंटम है बट एक्सक्यूज में है। बारिश आई इसलिए नहीं आएंगे वो लोग। बारिश में जॉब पे जाएंगे वो लोग, उनको तब पता है उनकी के छाता यूज करना चाहिए, रेनकोट पहनना चाहिए, तो वो करेंगे। बट एमवे ओ नहीं आज हमारे इनलॉज आए हैं, सास ससुर आए, जैसे उसका पैर दबाने वाला है शाम को। हाँ। कुछ लोग मीटिंग में आते 1-2 हफ्ता, फिर अचानक आना मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। तो वाइफ प्रेग्नेंट हुई ना, तू क्या करेगा भाई घर पे? फिर तो थोड़ी और इनकम बढ़ानी चाहिए। वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो कमाई ज्यादा ढूंढो भैया, बच्चे का एडमिशन का वक्त आ जाएगा। आजकल तो लोअर केजी में 1-2 लाख घुस जाते हैं, राइट? सो कई बार लोग समझ नहीं पाते। इंसान सब कुछ करता है और एक अपॉर्चुनिटी जो जिंदगी बदल सकता है उसको लात मारता है ना। अब किस्मत तो कौन बदल सकता है? कुमार भाई बोलते हैं ना, मेरा नाम के आगे श्री नहीं लिखा है, तो आपको इट्स योर लाइफ। बट अगर आप कुछ करना चाहते हो, स्टे अवे फ्रॉम एक्सक्यूज। अच्छा, नए लोग कुछ गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं? वो थोड़े लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें से कोई मोमेंटम लाएगा, और वहीं पे वो रुक जाते हैं। डोंट डू दैट। जरूर लाएगा, कोई ना कोई करेगा, शायद आपको 21% बना के जाएगा, वो होगा। बट वाई यू वांट टू डू दैट? आप खुद अपनी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं समझना चाहते? मुझे भी काफी लोगों ने बोला, अरुण भाई मैं तो आपका एमरल्ड लेगी हूं, और मुझे मजा आ गया, रात को बहुत अच्छी नींद आई, बट एमरल्ड हुआ ही नहीं। वो भाग गया, मुझे दूसरा ढूंढना पड़ा, तब तो आंसू आ गए मुझे। फिर वो दूसरी बार आके मेरे को बोला, कोई बात नहीं, मगर मैं आपका डायमंड लेक जरूर बनूंगा। और उस बार उसकी आंखों में थोड़ा पानी भी था। मुझे लगा नहीं, इस बार मुझे बुद्धू नहीं बना रहा है वो। बट फिर अचानक वो गायब हो गया, मंगल पे चला गया वो, और मुझे कोई और छठा लेक ढूंढना पड़ा। इसलिए मैं ठोकर खा खा के सीखा। शंकर भाई तो मुझे बहुत पहले से बोलते थे, यू शुड नॉट बिलीव वर्ड्स, यू शुड बिलीव एक्शंस, यू नो। सो लोग आएंगे ऐसे, अरुण भाई आपको डायमंड बनाना मेरा जिम्मेदारी है, ऐसा बोला एक आदमी ने। रियली किसी ने मुझे बोला आपको डायमंड बनाना मेरे बाप से भी ज्यादा जिम्मेदारी ले लिया उसने। मैं तो बोल रहा था, प्रभु तू 100 पॉइंट कर, बाकी सब मैं कर लूंगा। देखिए, कई बार लोग पूछते हैं, अरुण भाई आप ड्रामा वामा देखने नहीं जाते हो क्या? अब क्या जरूरत है, रोज कुछ ना कुछ तो सुन ही लेता हूं ऐसा। ड्रामा देख के क्या करूं? हाँ, ड्रामा मूवी सब क्या करूं यार। कई बार मैंने देखता हूं कुछ लोगों के बिजनेस में मोमेंटम आता भी है शुरुआत में थोड़ा, बट सडनली मैं ब्रेक देखता हूं, वो आपको जरूर ध्यान रखना है। कई बार लोग पिन अचीव कर लेते हैं, 12%, 15%, समटाइम दे क्वालिफाई सिल्वर, एंड सडनली वो ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, आपने काम किया, आप अपने आप को जरूर रिवॉर्ड कीजिए, बट रिवॉर्ड करने से पहले थोड़ा काउंसलिंग करोगे तो फायदे में रहोगे। कई बार कुछ डिसीजन ऐसे हो जाते हैं जो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जैसे मैके चले जाना, अब जैसे मुझे याद है, प्रज्ञा को ये बिजनेस आने से पहले वो हमेशा देखती थी कि छुट्टियां कब से शुरू होगी। अगर टीचर ने बोला 15 मई को छुट्टी है, दैट इज द लास्ट वर्किंग डे इन स्कूल, 15 मई को शाम को ही चली जाएगी भावनगर, राइट? वो उधर ही जाना चाहती है। और आते वक्त अगर बोला कि 15 जून को स्कूल खुलेगी तो 20 जून को आएगी, बोलो। वो बोलती है पहले 5 दिन कौन पढ़ाता है?
और मुझे बोलते हैं नोटबुक ला के रखना, पुठा चढ़ा के रखना सब। बट ये बिजनेस में आने के बाद एक बार उसको समझ में आ गया कि इससे पैसे बनेंगे नौकरी से ज्यादा, डायमंड जाने तक गए नहीं इस तरह से, वो कभी नहीं गए। प्रज्ञा का ब्रदर यहाँ है, ब्रदर उनका भाई और भाभी इधर है, मनोज एंड पारुल। आप उनको पूछो, कई बार बोलते थे उनकी मम्मी मतलब प्रज्ञा की मदर कि तू तो पैसा नहीं दीवानी થઈ गई છે, हमारी सामने ज्योति न थी, तो लोग बोलेंगे। देखिए आपकी तारीफ करे उसके पहले क्रिटिसिज्म में से जाना पड़ेगा। हाँ, लोग बोलेंगे क्या तानसेन पैदा हुआ है तुम्हारे घर में, ऐसा बोलेगा। बट जब मोहम्मद रफी बनोगे तो बोलेगा क्या आदमी है यार। मैं उसका पड़ोसी, बोले मैं उसका पड़ोसी, ब्रैकेट में टांग खींचने वाला। बट देखिए आप अपने सास ससुर को बोलते हो कि हमारे घर पे आ जाओ ना यार, वो बेटी के साथ ही रहना चाहते हैं ना। ऐसा करने में दो फायदा है, आपके बच्चे संभालेंगे, आपका डेमो चालू रहेगा। आप कौन से वैकेशन, सी देयर आर शॉर्ट टर्म प्लेजर, देयर आर लॉन्ग टर्म प्लेजर। शॉर्ट टर्म प्लेजर ये है कि मैके चले गए, और काफी सालों से अगर शादी हो गई तो शायद आपकी माँ भी चाहती है कि उधर ही रहो आप, मुझे पता नहीं, शायद, बराबर है। तो आप रहो भाई यहाँ, एएलएस में जाओ, दैट्स गुड प्लेस टू विजिट। वैकेशन लेने के लिए अच्छी जगह कौन सी है? स्विट्जरलैंड, पेरिस, टोरंटो, इंडोनेशिया, ये सब अच्छी जगह है भैया। तो हमारे चक्कर तो सूरत भावनगर के थे, अच्छा हुआ ये बिजनेस की वजह से कुछ और हो पाया। सो ये सब चीज से आपको दूर रहना चाहिए। सो सडनली कई बार लोग जॉब चेंज कर लेते हैं 5-10 हजार का इंक्रीमेंट के लिए, और ऐसी जॉब में फंस जाते हैं कि शाम को निकल ही नहीं पाते। क्योंकि जैसे आप जॉब चेंज करोगे आपको नए बॉस को इंप्रेस करना पड़ेगा, ये आपकी पहली जिम्मेदारी हो जाएगी। अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस जॉब, फिर तो जरूर बदलना चाहिए। बट अननेसरी सिर्फ 2-5 हजार के लिए अगर आपने जॉब बदल लिया, सिटी बदल लिया, फिर तो फंस जाओगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, 12% गया, 15% गया, जॉब चेंज किया, 9% हो गया, आज आउट हो गया। हाँ, जैसे अगर आपने सडनली आपको ऐसी इच्छा होगी कि मेरा घर का इंटीरियर मुझे अच्छा करना है, देखो पड़ोसी के घर में तो कितना अच्छा सोफा है, बड़ा अच्छा एलसीडी है, और लेडीज जब दोपहर को एक दूसरों के साथ ऐसा हो जाता है ना, कई बार कंपैरिजन हो जाता है कि वो लोग तो घूम रहे हैं, छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहे हैं, और आप तो प्लान दिखा रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग मनी बैक इनटू द बिजनेस, ऐसा होगा। बट जल्दबाजी में आके स्टेटस के चक्कर में अपना घर का इंटीरियर करने में अपना एलओएस मत बिगाड़ देना, आपके नंबर्स मत बिगाड़ देना। सो मोमेंटम ब्रेक जो होता है, ऐसे लोग आते हैं एकदम जूम करके आते हैं, और सडनली फिर उनको बाइनोकुलर से ढूंढना पड़ता है कि किधर गया है। इसलिए जो आदमी बोलता है मैं तो 6 महीने में ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आई जस्ट प्रे टू गॉड के 6 महीना रहना भाई, तो पहले बाद में देखेंगे, बराबर ना। देखिए कुमार भाई से हमेशा मैं चीज सीखा कि सब कुछ अच्छा होगा तो तू टिकेगा भैया, बट तेरे 4 लोग छोड़ के जा रहे हैं, किसी ने प्रोटीन का डब्बा वापस दिया, सीटीएम वापस दिया, फिर भी तू बोल रहा है कि मैं बीबीएस में आऊंगा, तभी तू मेरा हीरो है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं कहता हूं इफ यू हैव अ ड्रीम एंड विजन, इफ यू हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस, आप क्या करना चाहते हो, कहां जा रहे हो, तो ये बिजनेस में टाइम देने में आपको समस्या नहीं होगी। आपको अपने आप को एसोसिएट करने में भी समस्या नहीं होगी, सिस्टम को सरेंडर होने में। मैं क्यों सीढ़ी सुनूं, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं मैं फंक्शन में क्यों, अब तो मैंने फॉर्म भर दिया। अरे फॉर्म भरा इसलिए तो आना है अंदर, फॉर्म भरने के लिए थोड़ी मीटिंग करते हैं, उसके बाद ग्रोथ करने के लिए भरते हैं। एंड देयर आर वंडरफुल सेट्स ऑफ टूल्स विद ब्रिट वर्ल्ड। वन ऑफ देम मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दिस इज वन ऑफ द क्लासिक, ये एक्सक्लूसिव सेट है शिवराम कुमार और अंजलि का। अगर आपने कुमार भाई को नहीं सुना है तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड के बेहतरीन स्पीकर को अभी तक नहीं सुना है। दिस इज 26 सीडीज। इंडियन मार्केट में जितने भी सीडीज उनके लॉन्च हुए वो सभी सीडीज के अंदर है। और अगर आपने ये गाड़ी में डाल दिया, रोज का एक सीडी सुना, दैट मीन्स 26 दिन में यू विल बी डिफरेंट मैन। मैं तो हमेशा ये चाहूंगा, देखिए इंसान हमेशा चाहता है कि मुझे उसके जैसा पैसा मिले तो अच्छा है, उसके जैसा घर हो जाए तो अच्छा है। मांगना क्या चाहिए पता है, उसके जैसी सोच हो जाए तो अच्छा है। मैं तो हमेशा चाहूंगा, मैं मेरे लिए अगर कुछ मांगू तो ये मांगूंगा कि कुमार भाई जैसी सोच हो जाए मेरी। जिस तरह से उनका बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह की बिजनेस में समझ है, आज भी मैं उनसे बात करता हूं, 22 ईयर्स उनको बिजनेस में करीब हो गया, इतने ही एक्साइटेड है, उतना ही विजन है, कभी भी मैंने उनको डल नहीं देखा है। एंड ही अंडरस्टैंड द बिजनेस। मैं थोड़ा सा बात करूंगा वो समझ जाएंगे अरुण क्या बोल रहा है, एंड ही हैज अ राइट सॉल्यूशन फॉर दैट। आप अगर ऐसे सेट सुनेंगे आप, इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग, तो आपका ये
ब्रेन प्रोग्रामिंग चेंज होगा. एंड दैट इज हाउ यू कैन एलिवेट योरसेल्फ फ्रॉम 0 to 1 2 3 टू द लेवल वेयर यू वांट टू गो. मजा आ गया अहमदाबाद आपके साथ. लव यू ऑल. गो डायमंड. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.